श्री गुरुभ्यो नमः। चैत्र नवरात्रि का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये सुंदर नव वर्ष नया मौसम, नए विचार, नए आनंद को लेकर आता है। सब कुछ प्रकृति में बदलाव इस समय हम देखते हैं। तो प्रकृति कहती है कि जहां मैं इतना सुंदर बदलाव कर रही हूं, उस सुंदर बदलाव को आप एक नव वर्ष के रूप में, नई उमंग के रूप में, कुछ नया सृजन करने के रूप में, अपने मन में नया उल्लास भरने के रूप में मनाएंगे। और कितना सुंदर है कि यहीं से नवरात्रों का जब प्रारंभ होता है तो हमारा नया वर्ष शुरू हो जाता है। और जब नवरात्रों का यहां पूर्णता आ जाती है तो भगवान राम उदय हो जाते हैं। नवमी पर राम नवमी। राम जो परम ब्रह्म है, भगवान वेदों के अनुसार एक लिक्विड की तरह है। लिक्विड मतलब तरल। जैसे वेदों ने उसे निर्विकार कहा, निराकार कहा। लेकिन निराकार का अर्थ क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है। पर क्या कोई वो आकार नहीं ले सकता? तो ये राम कौन है? ये कृष्ण कौन है? ये तो आकार रूप में हमारे ईश्वर है। तो वेदों का जो मत है, क्या वो गलत है कि ये साकार कैसे हो गए? तो बड़ा सुंदर मत वेदों ने और उसके बाद वेदों को पढ़ने वाले संतों ने बताया कि ईश्वर तरल है। जिस पात्र में डालो वो उसी पात्र की ही शेप को ले लेता है। जैसा मन में विचार करो वैसा ही ईश्वर आप प्रकट कर सकते हो। एक कोई बहुत महान संत हुए हैं भारत में, मेरे ख्याल में उनका नाम शायद तुकाराम है। यदि कुछ और हो तो मैं इस त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं, पर एक संत तो हुए हैं भारत में। उन्होंने एक कुत्ते में ही भगवान को देखा। कुत्ते में, एक डॉग में। भगवान को होना पड़ा उसमें से उदय, क्योंकि भक्त के भाव का निरादर भगवान नहीं कर सकते। यही रूल है, उन्होंने ही बनाया। और इसी वजह से वो भक्त के अधीन भी है। कोई भी भक्त आप उठा लीजिए, भगवान उसके अधीन है। क्योंकि भक्त का भगवान के ऊपर अगाध विश्वास होता है, अगाध प्रेम होता है। जो भक्त भगवान का संबंध है उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। या तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे सखा का भाव होता है वैसे ही भक्त और भगवान का भाव है। सखा तो मित्र है, हां, भगवान और भक्त मित्र तो हैं, कृष्ण और सुदामा। लेकिन भक्त तो अपने को दास भी मानता है। भक्त तो ईश्वर को पिता भी मानता है, माता भी मानता है। भक्त ईश्वर को गुरु भी मानता है, भक्त ईश्वर को प्रेमी भी मानता है। राधा रानी और भगवान कृष्ण का संबंध इसी प्रकार की भक्ति का है, जो एक दूसरे की शक्ति बने हुए हैं। तो भक्त और भगवान का संबंध बड़ा अनूठा है। एक बार जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की तो उससे पहले पूछा प्रहलाद से कि तुम तो कहते हो कि भगवान हर जगह है, आज मैं तुझे मारूंगा मेरे पुत्र। देखता हूं तेरा भगवान कहां से आएगा, तू बता कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, ये सामने जो खंबा दिख रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ी शिला, इसी में है भगवान। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए दौड़ा और भगवान नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यह है भक्त और भगवान की महिमा। हम क्यों सुने भक्त और भगवान की महिमा? क्योंकि भक्त और भगवान की कथाएं हमारे जीवन में 3 चीजें लाती हैं। ध्यान से सुनिएगा।
पहली चीज, वो हमारे जीवन में शांति लाती है। शांति कैसे आएगी? बहुत समस्याओं से निकलकर जब भक्त या भगवान या दोनों कुछ प्राप्त करते हैं, तो हमें इस बात का संतोष होता है कि हम भी वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम दूभर समझ रहे थे, कठिन समझ रहे थे। मानव जीवन में कुछ भी सरल नहीं। हर प्रकार के चैलेंजेस, स्ट्रगल आएंगे आपको। सुबह उठने का स्ट्रगल, रात को सोने का स्ट्रगल, गृहस्थी है, अभी आपका पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, उसको पालने के साथ अपने ऑफिस का स्ट्रगल, घर में कलह चल रहा है, उसका स्ट्रगल। आप शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, उसका स्ट्रगल। ऑफिस में कुछ चल नहीं रहा, देश में कुछ ठीक नहीं हो रहा, विश्व में कुछ ठीक नहीं हो रहा, उसका स्ट्रगल। प्रधानमंत्री को देश की चिंता, प्रिंसिपल को स्कूल की चिंता, सीईओ को ऑफिस की चिंता, आपको घर की चिंता। स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम पार कैसे पाएं, ये हमें भक्त और भगवान की कथाओं से पता चलता है। और भक्त और भगवान की कथा का अर्थ है भगवान की कथा। किसी भी स्थिति में भूमिकावान तो ईश्वर ही होते हैं। दूसरी चीज जो हमें मिलती है वो होती है बल, वीरता, हिम्मत। हिम्मत कैसे मिलती है? एक भाग तो यही हो गया कि हम भी प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान ने प्राप्त किया। दूसरी जो हिम्मत जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आती है श्रद्धा से, समर्पण से, कि मेरे हाथ में अब कुछ रहा नहीं, तो मैंने सब कुछ प्रभु को ही समर्पित कर दिया। अब वो देख लें, और वो देख लेंगे, देख लेते हैं वो, यही काम है उनका। जब आपको लगे कि आपसे कुछ बन नहीं पड़ रहा है, तो समर्पित कर दीजिए खुद को प्रभु को, और देखिए कैसे आपका काम बन जाएगा। ऐसी ऐसी समस्याएं जटिल से जटिल यूं ही सुलझ जाएंगी, क्योंकि वो ईश्वर का कार्य है। यदि ईश्वर अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो वो आपसे क्या अपेक्षा रखेगा कि आप अपना कर्तव्य करें? ऐसा कहते हैं कि अगर ये भी मैं ही करूंगा, वो भी मैं ही करूंगा, तो भगवान क्या करेगा? थोड़ा काम भगवान के लिए भी छोड़ देते हैं। और तीसरी वो चीज है जिसकी वजह से पहली दो चीजें संभव हो पाती हैं। वो है भगवान के प्रति प्रेम का बढ़ जाना। और बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का कोई पॉडकास्ट सुना, किसी व्यक्ति का कोई इंटरव्यू सुना, फिर उस व्यक्ति ने अपने बारे में उस इंटरव्यू में या बायोग्राफी में अपने कुछ चैलेंजेस बताए, मैंने उनको कैसे पार किया वो बताया। आपको उनका चरित्र बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें पकड़ना चाहिए, इनके जैसा बनना चाहिए। और जब हम ये सुनते हैं तब हमें उस कृति से ही प्रेम हो जाता है। वो प्रेम ही हमारे अंदर फेथ, समर्पण भाव जगाता है। और जब वो समर्पण भाव आ जाता है तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इस चैत्र नवरात्रि में, इन 9 दिनों में हम रामचरितमानस की कथा का पारायण करेंगे, सुनेंगे भगवान की कथा आनंद से। और मैं प्रयास करूंगा कि आपके जीवन में जितने भी संताप हैं, समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, असमंजस हैं, जितनी कंफ्यूजन्स है, जितनी सैडनेस है, दुख है, वो मिट जाए। और करने वाला कौन है? मैं नहीं हूं। करने वाला वही है जो मेरे मुंह से अपनी कथा निकलवा रहा है। तो इस कथा में प्रयास करूंगा मैं कि इस प्रकार के प्रसंगों को लेकर आऊं जिससे आपका संताप दूर हो जाए, और हो जाएगा। बस आपको अपनी श्रद्धा से ये कथा रोज सुननी है, 9 दिन तक। ये कथा बहुत संक्षिप्त रहेगी क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ईश्वर की तो बहुत कथाएं हैं, सैकड़ों रामायण,
और भगवान एक बार तो आए नहीं, हर कल्प में आते हैं। तो मैं कौन सी कथा सुनाऊंगा? कोई एक कथा रामचरितमानस की, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। अति सुंदर भगवान राम का वो चरित्र जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे बने, परिवार के साथ कैसे बात बनाएं, अपनी संबंधों को कैसे सुंदर बनाएं, जटिलताओं से कैसे निकलें, ये इन 9 दिनों में हम प्रभु के ही चरित्र को समझकर सीख जाएंगे। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा है ये। तो मैं कह रहा था कि कथा संक्षिप्त रखेंगे, अति संक्षिप्त। यदि 4 से 5 घंटे प्रतिदिन का समय होता तो भी मेरी उतनी पात्रता नहीं है अभी कि मैं 4 से 5 घंटे उस प्रकार का वक्तव्य दे सकूं जो आपको और ईश्वर को, दोनों को अच्छा लग जाए। पर फिर भी अपने एक संकल्प से मैंने प्रयास करने की सोची कि शायद 1 घंटा प्लस माइनस 10-15 मिनट जितना भी हो सके, रोज के अनुसार उसमें रामचरितमानस से कुछ सुंदर अंश निकालकर प्रभु की पूरी कथा का वर्णन मैं अपने इस छोटे से मुख से कर सकूं। तो गुरुदेव का आह्वान करते हुए, मां सरस्वती का आह्वान करते हुए मन ही मन मैं इस कथा को शुरू करता हूं। संक्षिप्त कथा का एक और तात्पर्य भी है। हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी रहती है, और जब हम 7, 8, 9 दिन की बात करें तो ये कथा वास्तव में युवाओं के लिए, ये और यंगस्टर्स के पास उतना समय नहीं। वैसे तो ये कथा सभी के लिए, लेकिन युवा जब भगवान राम का चरित्र सुनते हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा संसार, हमारा समाज सुंदर बनता है। क्योंकि युवा ही है जो समाज को इस समय दिशा देगा। जो वृद्ध है वो इस समय दिशा देने के रूप में नहीं है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ एक यूथ के पुरुषार्थ से थोड़ा कम है। वो कर चुका अपने जवानी के समय में पुरुषार्थ, और बच्चा वो तो अभी उभर रहा है, उसको तो पुरुषार्थ करना सीखना है। इसलिए ये कथा यंगस्टर्स के लिए है और फिर सभी के लिए, पर पहले यंगस्टर्स के लिए। जब यंगस्टर्स इस कथा को सुनेंगे तो शायद वो 1 घंटा निकाल सके। और ये पहले दिन की कथा में ही मैं थोड़ा इस प्रकार का विवरण दे रहा हूं ताकि हम एक भूमिका बना सकें, एक मिट्टी को सींच सकें कि हम करने क्या जा रहे हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने व्रत लिए होंगे। व्रत क्या है? अनाज न खाना। पर अनाज क्या होता है? सिर्फ ग्रेन्स, दाल, रोटी, चावल, ये तो अनाज नहीं है। हां, अन्न को कहते हैं हम कि अन्न, आम भाषा में इसी को माना जाता है। बहुत जगहों पे हल्दी को भी अन्न ही माना जाता है, तो जो लोग अन्न का त्याग करके बैठते हैं वो हल्दी का भी प्रयोग नहीं करते। लेकिन अन्नाद भवति भूतानि, जो भूत को यानी कि हमारे प्राणों को रखे वो अन्न है। तो हर प्राणी के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है वो अन्न है उस दृष्टि से। तो संपूर्ण अन्न का त्याग तो नहीं कर सकते आप। तो ये व्रत क्या होता है? व्रत का अर्थ है आपने कोई वचन लिया, कोई संकल्प लिया किसी चीज की सिद्धि के लिए। आपको ईश्वर में बड़ा अगाध प्रेम है, माता जी में बहुत प्रेम है आपको कि हाँ मैं माता के लिए व्रत रखूंगा और इस व्रत की पूर्ति के लिए मैं अनाज ग्रहण नहीं करूंगा, यही मेरा तप है। लेकिन अनाज के स्थान पर यदि हमने बहुत सारी कुट्टू की आटे की पकौड़ी, नमकीने, रोज आलू खा लिए, तो हमारे शरीर को जो रिपेयर होना है, जो उसको कम मात्रा में इस समय भोजन देकर शुद्धता बनानी है,
जिन पाचक रसों से उसे अपने शरीर का संचरण करना है पुनः, वो नहीं हो पाएगा। फिर आप आलसी बने रहेंगे, आपको निद्रा आती रहेगी, तंद्रा रहेगी, प्रमाद रहेगा, परेशान रहेंगे, एकदम लेथार्जी, और उस व्रत का कोई लाभ नहीं होगा। फिर आप रोज ये विचार कर रहे होंगे कि कब 8वां दिन आए, कब मैं उपसंहार करूं, कब मैं छोले पूड़ी बनाकर कन्या पूजन करूं, और हाश निपटा। ये निपटान व्रत नहीं है। फिर आपने अपना व्रत उसी समय त्याग दिया जब आपके मन में ये धारणा आई कि ये होगा कब खत्म। और ये धारणा भी तभी आएगी जब आप अन्न का तो त्याग कर देंगे, लेकिन उस अन्न के स्थान पर किसी और चीज के खाने की इच्छा का त्याग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं आध्यात्म के पथ पर, इस समय आप आध्यात्म में हैं। ये जो नवरात्रों का समय है, इसमें जो हमारे वातावरण की एनर्जी होती है वो बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल। सामान्य दिनों में यदि आप 20 मिनट का ध्यान करेंगे तो उससे आपको जो फल मिलेगा, यहां आपको 2 मिनट के ध्यान पर वो फल मिल जाएगा। इतनी महत्ता है। इसीलिए इस समय को जो योगी लोग होते हैं या जो कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मचारी, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो सीईओज होते हैं जिनको कुछ अपना ड्राइव करना है और ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो समय लगाते हैं। इस समय तो वो रोज ही लगा रहे हैं, लेकिन इस समय उनके पास जो नर्चर हो रहा है वो बढ़ जाएगा। तो इन 9 दिनों को व्यर्थ मत जाने दो। कुछ भी जो आप करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, नया स्किल सीखना चाहते हो, सीखो, लेकिन उससे पहले थोड़ी साधना करो, थोड़ा ध्यान करो, भगवान का जप करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, शरीर को, मन को चलाओ, सांसों को रिदमिक बनाओ, और फिर थम जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ। बहुत प्रकार की विधियां हैं ध्यान की, जो आज तक जिसने कभी ध्यान नहीं किया वो भी ध्यान कर सकता है आसानी से। आप YouTube पे जाइए, वहां टाइप कीजिए श्री श्री रविशंकर मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन, मेडिटेशन सीरीज। आपको एक पूरी श्रृंखला मिल जाएगी, 8, 10, 15, 20, 30 दिनों की, रोज अलग अलग मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, गाइडेड। पर कीजिए, थोड़ा समय निकालिए, 5 मिनट कम से कम तो निकालिए। वैसे तो आधा घंटा तो निकाला जा ही सकता है, और यदि आप ये कर लेंगे तो आपका उद्धार हुआ समझिए। क्योंकि इस समय आपने जो शक्ति का अर्जन कर लिया, उससे जो आपका तप बन गया, उससे जो आपके अंदर भाव प्रकट हो गया, शक्ति पैदा हो गई, फिर आप जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। ये प्रयोग करके देखिए। 9 दिन जो आप करना चाहते हैं कीजिए कि हाँ ये मेरा टास्क है, मैं करूंगा, लेकिन कथा सुनिए और थोड़ा समय ध्यान कीजिए, बस, और देखिए काम कैसे बनता है। तो यदि आप इन 8-9 दिनों के व्रती हैं तो अपने भोजन पे संयम रखें। आध्यात्म के मार्ग पर चलना, यानी कि इस सत मार्ग पर चलना, अपने अंदर की उस शक्ति को जगाने के लिए 2 साधन कहे गए हैं। ऐसे तो बहुत साधन है, 2 तो प्रमुख साधन है कि 2 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक, हमारा भोजन, हम क्या खा रहे हैं, सात्विक भोजन खाएं। सात्विक वो जिसे हम हाई प्राणा भोजन कहते हैं। जैसे यदि हम कद्दू खा रहे हो, वो हाई प्राणा सब्जी है, रोटी के साथ खाइए चाहे। और यदि आप बिना अनाज का व्रत ले रहे हैं तो फल इत्यादि, पनीर वगैरह ले लीजिए। सबके अपने अपने डाइट पैटर्न है, अपने वैद्य से, अपने नाड़ी चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से ये सलाह लो कि आपकी स्पेसिफिक बॉडी के लिए कौन सा व्रत किया जाना चाहिए, उसमें कौन सी डाइट जानी चाहिए। बहुत लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, लेकिन दूध पिए जा रहे हैं, दही आलू खाए जा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं। अपने शरीर की दशा के अनुसार आप अपना भोज्य व्रत लीजिए, लेकिन सात्विक भोजन कीजिए, कुछ बाहर का नहीं।
किसने किस भावना से बनाया है हमें नहीं पता। खुद का घर का भोजन होना चाहिए, कुछ बाहर से नहीं खाना। दूसरी चीज होती है संग, आपकी कंपनी कैसी, किसके साथ आप रह रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं। गाली गलौज मत कीजिए इन 9 दिनों में। जितना प्रभाव पॉजिटिव आपको ध्यान करने का इस समय पड़ता है, उतना ही नेगेटिव प्रभाव एक शब्द गाली देने का पड़ता है इन 9 दिनों में। किसी भी प्रकार की गाली। वैसे तो कलयुग में ऐसा शास्त्रों का मानना है कि मानसिक जो हम अगर कुछ गलत कर भी देते हैं तो उसकी उतनी बड़ी सजा नहीं है, लेकिन मानसिक कुछ सही कर लेते हैं तो उसका मेरिट जरूर मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या होती है यदि हम मन से कुछ गलत कर रहे हैं। तो किसी के बारे में गलत सोचना, मानसिक व्यभिचार गलत है। और गलत लोगों के साथ बैठना जो आपके साथ इस प्रकार की बातें कर सके, आपका दिमाग जो है वो अलग अलग चीजों में लगा सके, बिल्कुल मत बैठिए, मत बैठिए। कोई फायदा ही नहीं है उन लोगों के साथ बैठने का। 9 दिन तो मत ही बैठिए और अपने अंदर बढ़ती एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए। दूसरे दिन ही देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखेंगे हम, डाइट का और अपने संग का, अपनी कंपनी का। और फिर हमारे ये जो 9 दिन का व्रत है ये पूरा हो जाएगा। तो इसलिए भी कथा मैं संक्षिप्त रूप में कह रहा हूं कि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन इस कम समय में हम जानना अधिक चाहते हैं। और कम समय में अधिक जानने के लिए हमारी शक्ति, हमारा कंसंट्रेशन एकदम हाई होना चाहिए, जो ध्यान से, अच्छे भोजन से, अच्छी संगति से आएगा। तो रामायण या हम कहें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस, ये रामचरितमानस का नाम गोस्वामी जी ने नहीं रखा, ये भगवान शंकर ने रखा है। बड़ी सुंदर कथा कहते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम हिय हैरी हर्षी हर। महादेव ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। सबसे पहले राम कथा सुनाने वाले महादेव ही हैं। महादेव ने इसे अपने मन में रखा था और फिर सुअवसर जानकर पार्वती माता से कहा कि चलो तुम्हें बड़ी कथा सुनाते हैं। महादेव बड़े प्रसन्न रहते हैं, खासकर जब भगवान विष्णु का काम होता है, क्योंकि राम उनके इष्ट देव हैं। महादेव के लिए भगवान राम इस प्रकार के मित्र हैं, ऐसे सखाएं कि राम जो कहें वो कर डालें। राम दुखी तो वो दुखी। इस प्रकार की मित्रता संसार में कहां देखने को मिलती। तो शिवजी ने इसको हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही नाम उठा लिया कि जो राम के चरित्र को मानस में यानी हृदय पटल पर बिठा दे, वो कथा रामचरितमानस। हृदय पटल पर जो आपके मन में उस ईश्वर को स्थापित कर दे, वो है राम कथा। और ईश्वर पता है कैसे स्थापित होता है? ईश्वर स्थापित होता है जब हमें डाउट होता है। किसे डाउट हुआ? डाउट हुआ पार्वती मां को। पार्वती माता ने कहा कि वैसे तो उस समय वो सती थी, तो मां सती ने कहा कि ये राम कौन है जिनको आप भजते रहते हैं? शिव जी से उन्होंने ये बात कही, कौन है ये राम? तो भगवान शिव ने कहा कि चलिए हम आपको बताते हैं कौन है वो राम।
तो शिवजी ने एक ऋषि से उनको कथा सुनाई। हम आएंगे उस प्रसंग पर भी। फिर उनका संदेह दूर नहीं। थोड़ा ध्यान से कथा सुनी नहीं ना, जब तक भाव नहीं होता कथा में, संदेह दूर नहीं होता। तो मां पार्वती को क्या संदेह हुआ, मां सती को, कि यदि ये ब्रह्म है तो ये अपने पत्नी के वियोग में रो रो कर इधर उधर क्यों बावरे से फिर रहे हैं। जंगल में जब रावण मां सीता को उठा ले गया तो भगवान राम रोते बिलखते उनको ढूंढ रहे। ये कैसा ब्रह्म है जो अपनी वाइफ के पीछे रो रहा है। ब्रह्म तो इस बात से अनभिज्ञ होना चाहिए। ब्रह्म की सत्ता तो मानवीय रिश्तों से परे है। उन्हें यह भ्रम हो गया। इस भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। अच्छा, एक और जगह भी भ्रम हुआ। जब भगवान राम युद्ध में थे रावण के साथ, तो उस समय भगवान राम को, लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया गया। लगभग ऐसा हो गया था कि वो मृत ही पड़े हैं। फिर गरुड़ जी को बुलाया गया। अब गरुड़ तो भगवान राम के, विष्णु जी के वाहन है, वो तो उनके सेवक हैं। कि गरुड़ जी को बुलाया कि आप सांपों से इन्हें मुक्त करो, गरुड़ का तो काम है कि सांप को खा जाए। उन्होंने सांपों से मुक्त किया। वो उठ खड़े हुए भगवान, उठ तो खड़े हुए, गरुड़ जी आज्ञा लेकर चले भी गए। लेकिन मन में बड़ा संशय हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जो नागों से लिपटा तो मुझे बुला रहा है कि मुझे बचा लो। वेद तो कहते हैं कि ये सबको बचाने वाले, संत तो कहते हैं ये तो सबको बचाने वाले, श्रुतियां उपनिषद तो कहते हैं सबको बचाने वाले, तार देने वाले, ये तो तारक है, ये तो खुद को सांप से नहीं बचा पा रहे। बड़ा भ्रम हो गया। फिर उन्हें किसी ने सलाह दी, आप ना काग भुसुंडी जी के पास जाइए, कौवे के पास। परम कवि, परम संत कौवा, कौवा पक्षी, काग भुसुंडी जी। काग भुसुंडी जी के पास गए। उन्होंने गरुड़ जी को यही राम कथा सुनाई जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। भ्रम दूर हो गया। कितना सुंदर। इसीलिए हम राम कथा सुन रहे हैं, हमारे भ्रम दूर हो जाए। हमें किस प्रकार के भ्रम रहते हैं? यदि हम संसार में भी रहें तो हम इस बात का तो भ्रमित रहते ही हैं, कौन हमसे प्रेम करता है और कौन नहीं करता। रोज हमारी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। एक दिन हमें हमारी सासू अच्छी लगती है, एक दिन हमें नहीं लगती। एक दिन बहू अच्छी लगती है, नहीं लगती। एक दिन बॉस अच्छा लगता है, नहीं लगता। एक दिन हम अपने संबंधी को कह देते हैं कि तुम तो महामूर्ख हो, बेकार हो, तुमसे तो कोई लाभ नहीं है मुझे। एक दिन हमें लगता है कि इनके बिना तो हमारा काम नहीं चल रहा, जीवन नहीं कटता। फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। ये ठग रही हैं आपको। ये जो इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, इनसे ठगे जाने के कारण ही हम दुखी अनुभव करते हैं। और राम कथा आ जाती है तो वो दुख दूर हो जाता है। यही जो हमारा संशय है जीवन के प्रति, ये दूर हो जाता है जब हम अपनी कथा सुनते हैं। तो आइए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर कथा ये 7 भागों में बांटी गई। ये 7 भाग कांड कहलाते हैं। पहला बाल कांड, फिर इस प्रकार से अलग अलग चैप्टर्स आते हैं इसमें। इन 7 चैप्टर्स को हम 9 दिनों में पूरा करेंगे। उसमें सबसे बड़ा चैप्टर है बालकांड, सबसे बड़ा। दोहे ही दोहे। मेरे विचार से यदि मैं इस उंगल बराबर रामचरितमानस की प्रति की थिकनेस को मानूं तो इसमें जो पहली उंगली का कट है ये अकेला बालकांड है। बाकी 2 में 6 चैप्टर्स आ जाते हैं। पहली उंगली इतना बड़ा, ऐसा क्या है बालकांड में?
तो बालकांड में है मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी धूप, हल्की सी नमी। ये मिट्टी तैयार कर रहा है आपकी। क्यों सुनूं मैं ये सारी कथा? क्या मिलेगा मुझे? ये बालकांड बताता है। बाकी सारी कथा तो भगवान का ही चरित्र, भगवान की ही जीवनी बता रहा है, परंतु बालकांड में ऐसा नहीं है। बालकांड में एक बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ स्तुतियों का है। और किसकी स्तुति? तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर स्तुतियां करी। सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना करी कि इनकी स्तुति नहीं करूंगा तो लिखूंगा कैसे? ये तो जिसकी जीभ पर बैठ जाए, या तो उससे ब्रह्म वाक्य निकलवा देती हैं, या फिर उससे ऐसे वाक्य निकलवा देती हैं कि ब्रह्म को भी जाना पड़ता है जंगल में। आकर बैठ गई थी ना मंथरा की और कैकई की मति में, जब देवताओं का कार्य सिद्ध करना था मां सरस्वती को, आकर बैठ गई थी और भेज दिया भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर। यह है मां सरस्वती की शक्ति, विद्या की देवी। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। ये जो सफेद वस्त्रों में सुंदर, दया की, ज्ञान की देवी चमकती हुई बैठी है। या वीणा वर दंड मंडित करा, वीणा हाथ में लेकर बैठी है। या श्वेत पद्मासना, श्वेत पद्म पर, श्वेत कमल के फूल पर बैठी है मां सरस्वती। श्वेत का अर्थ बड़ा सुंदर है। श्वेत का अर्थ है शुद्ध। मैंने भी श्वेत पहना हुआ। मेरे अंदर कितनी शुद्धता है वो तो बाद की चर्चा का विषय होगा, परंतु बाहरी शुद्धता का प्रयास हम सफेद से ही करते हैं, काले से नहीं करते। काला पहन सकते हैं, किसी भी कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्वेत की बात इस प्रकार की है कि वो शांतिदायक होता है। वो आपकी ऑरा को प्रकाशित करता है, वो आपके तेज को और ज्यादा चमकाने का प्रयास करता है। सफेद ज्ञान का प्रतीक है। तो ज्ञान की देवी श्वेत वर्ण ही हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रकाश है। गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णा नाम अर्थ संधा नाम, रमा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायक। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली कौन? सरस्वती जी। और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। मां सरस्वती से प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने कि हे मां मुझे शक्ति दे। पर सिर्फ मां सरस्वती से क्या होगा? ज्ञान तो आ गया, लेकिन आप कथा लिख रहे हैं, बाहर बैठे हुए थे ओपन टेरेस पर, तेजी से बारिश आ गई, हवा का झोंका आ गया, आपकी सारी स्याही मिट गई, कुछ पेजेस उड़ गए। उस मोमेंट में जब आप बैठे हैं, आपका सारा मोटिवेशन चला गया कि अरे यार ये मैंने क्या किया, ये हो क्या गया। तो आप चाहते हैं विघ्न ना आए, फिर वो गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर वो मां पार्वती की वंदना करते हैं, जो जगत जननी है, जो मां शक्ति है। बिना शक्ति के काम कैसे करूंगा? पुत्र को तो बुला लिया आपने, गणेश जी को, माता को नहीं बुलाएंगे? और कहां ही पुत्र आएंगे बिना मां के?
और जिनकी मां ऐसी हो, जगत जननी भवानी, वो आ जाएंगे बिना मां के? तो फिर मां भवानी को बुलाते हैं और फिर शंकर भगवान को बुलाते हैं, 2 बार बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं आप मेरे गुरु हो। शंकर ही गुरु हैं, परम गुरु। हर ज्ञान का उदय उनसे ही है। एक बार देवता, दानव और मानव भगवान शंकर के पास आ गए और उन्हें कहते हैं कि आप हमें ज्ञान दीजिए। आप तो संपूर्ण ज्ञान के खान हैं, दाता हैं, आप ही ज्ञान है, हमें ज्ञान दीजिए। एक्सक्लूसिव ज्ञान चाहिए, हम कॉपी मत करना। जो ज्ञान हमारे पास हो वो बाकी दोनों कैटेगरी के लोगों के पास नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा, अरे बड़ी विचित्र बात लेकर आए हैं, भगा देता हूं इनको। पर भोलेनाथ है, भगाते तो है नहीं, जो आता है उसको दे देते। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। 1 करोड़ श्लोक थे भगवान के पास, 1 करोड़। तो उनको 3 भागों में बांट दिए, देवता, दानव और मानव। 3 भागों में बांट दें तो हम 1 करोड़ श्लोकों को बांटने के बाद 1 श्लोक बच जाता है। 1 श्लोक, सिर्फ 1। तो भगवान शंकर ने कहा, बांट दी तुम्हारे में मैंने सारी की सारी नॉलेज, अब 1 श्लोक बच गया, रख लेता हूं। पर देवता, दानव, मानव, ईश्वर तो है नहीं इनमें कोई, सबको चाहिए अभी भी। और ज्ञान की जहां बात हो, ज्ञान चाहिए, तो भगवान वैसे भी रीझ जाता है कि ज्ञानी तो मांग रहा है, दे देता हूं। कहते हैं जी वो 1 श्लोक भी हमको दे दो ना। 1 श्लोक में होते हैं 32 अक्षर, 32। जब 32 को 3 से डिवाइड किया, भाग किया, तो 30 बन गया। 10 10 10 अक्षर भी बांट दिए तीनों में, देवता, दानव, मानव, 2 बच गए। वो 2 अक्षर थे राम। ये भगवान शंकर ने कहा कि ये नहीं दूंगा, ये तो मेरा मंत्र होगा। और इसी का ही भजन निरंतर करते रहते हैं। एक बार बस भगवान राम के चरित्र में घुस जाएं, समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है। इस समाधि के चक्कर में जब मां पार्वती का जन्म हुआ, जब उन्होंने सती का शरीर त्यागा भवानी ने और मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई, कितने हजारों साल के समय के बाद जब तपस्या पूर्ण हो गई, उसके बाद भी भगवान शंकर ने एकदम से शादी नहीं की उनसे। माता पार्वती का चरित्र सुनकर उन्होंने भगवान राम को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते देते भगवान राम में खो गए, फिर समाधि लग गई। यह है मित्रता। आप देखिए आपकी कैसी मित्रता है। क्या आप अपने भाई के प्रति इस प्रकार की मित्रता रखते हैं? क्या आप अपने मित्र के प्रति इस प्रकार की मित्रता रखते हैं? क्या आपका मित्र कुछ कह रहा है आप कर दें? आपका मित्र परेशान है आप परेशान हो जाएं? आप अपने मित्र के लिए अच्छा चरित्र प्रस्तुत करें, उसको प्रेरित करें कि आप अच्छा चरित्र अपने लिए भी बनाएं। यह है मित्रता, है ना? तो मां सरस्वती, गणेश जी, पार्वती, शंकर भगवान की वंदना करी, जिनको गुरु कहा उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं ये मेरा ग्रंथ नहीं है, मैं तो ज्ञानी हूं ही नहीं। वैसे तो वाल्मीकि जी को ब्रह्मा का ही अवतार माना जाता है। जब ऐसा पता लगा कि भगवान नारायण लीला करने के लिए तैयार हुए हैं, राम बनेंगे, तो शिव जी बहुत एक्साइटेड हो गए। मैं भी जाऊंगा, मैं इनकी हेल्प करूंगा। स्वामी के साथ लीला में होने का आनंद ही अलग है। किम पुरुष बनकर वो गए। किम पुरुष का अर्थ है इस प्रकार की योनि जो सर्व समर्थ है, हर कुछ कर सकती है,
हनुमान बनकर भगवान शिव तैयार हो गए कि मैं हनुमान के रूप में इनकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। अब हैं तो ये तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ने सोचा हम भी कुछ करेंगे, तो हम ही वाल्मीकि का अवतार ले लेते हैं, इनकी कथा लिखेंगे, सबको पहुंचाएंगे। संस्कृत में कथा लिखी, बहुत सुंदर कथा लिखी। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, कलयुग आ गया। कलयुग में इतनी गूढ़ संस्कृत पढ़ने का सामर्थ्य सबका नहीं। तो फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने एक सोचा, ब्रह्मा ने, कि चलो फिर चलते हैं। अब तुलसीदास बनकर आ गए, साधारण भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करती। सामान्य व्यक्ति के लिए पढ़ लो, जानो, सुनो, आनंद लो, ईश्वर के पास पहुंचो। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरी कथा नहीं है, ये तो महर्षि वाल्मीकि जी की ही कथा है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे तो कथा गुरु वही है, प्रेरणा स्रोत ही वही है, जिन्होंने इतना सुंदर चरित्र प्रभु का सारे संसार को दे दिया, मुझे दे दिया। वंदनाएं सुनिए आप। वंदन कितना आवश्यक है। आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, झुकना सीखें, ग्रैटिट्यूड में आना सीखें। ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, कृतज्ञता नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते हम। ये कृतज्ञता ही तो है उनकी। ना करते, लिख देते, कुछ चल जाता, नहीं चलता। कृतज्ञता में किया गया कार्य अपने चरम तक नहीं पहुंच सकता। कृतज्ञता के साथ किया गया कार्य ही अपने चरम तक पहुंच सकता है। वरना आप क्या हैं? रात को जब आप सोते हैं तो आपकी सांस भी आप खुद नहीं ले सकते। क्या है आपके कंट्रोल में? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चला रहा है आपको। किसने बनाया है? किसी ईश्वर ने। खा कौन रहा है? शरीर खा रहा है क्या? शरीर तो तब भी है जब आपके प्राण नहीं, तब तो नहीं खाता। कुछ तो है अंदर जो खा रहा है, जिसको स्वाद आ रहा है, जो ये कह रहा है कि ये शरीर मेरा माध्यम है, खा के देखता हूं। फिर भी वो अनटच्ड है, छुआ नहीं जाता। ग्रैटिट्यूड बहुत आवश्यक है, कृतज्ञता। और कृतज्ञता किसके प्रति होनी चाहिए? ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, गुरु के प्रति होनी चाहिए, मित्र के प्रति होनी चाहिए, जो आपका अच्छा कार्य करने में साथ दे रहा है, जो आपको पुश कर रहा है, जो आपको प्रेरित कर रहा है, उस सबके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है कि ये जो दुष्ट हैं, ये भी मेरे कार्य में विघ्न ना डाले। इन दुष्टों के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। किसी ना किसी तरीके से इन्होंने भी मुझे प्रेरित ही किया होगा ईश्वर की तरफ जाए, कि मुझे ऐसा तो नहीं बनना। ये तो अभागे हैं, ये दुष्ट लोग अभागे हैं, ये तो गलत काम करते हैं, मुझे नहीं करना, लोग ना करें। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि अपने चरित्र से इन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ये बेकार है चरित्र, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनकी भी वंदना करता हूं। फिर वाल्मीकि जी के बाद हनुमान जी की वंदना करते हैं, जो भगवान राम के परम भक्त हैं। भगवान राम तक हम पहुंच नहीं सकते जब तक हम हनुमान जी तक ना पहुंचे। आप हनुमान जी को रिझा लीजिए, राम जी रीझ गए। और कितना आसान है हनुमान जी को रिझाना, वो भी भोलेनाथ ही, भोले हैं, सब मान जाते हैं। चालीसा पढ़ दो, मान जाएंगे। उन्हीं को राम राम बोल दो, मान जाएंगे। कभी मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, पहले उनको देखिए टकटकी लगा के, फिर 2 मिनट आंखें बंद कर और अनुभव करो कि मुझे पास बहुत सारी समस्याएं, आप ले लो। और फिर अनुभव करो कि क्या हो रहा है। आपका सारा का सारा मानसिक स्थिति पलट जाएगी। सडनली आपको भगवान राम भी याद आ जाएंगे। आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको याद ना आए। और याद नहीं आएंगे तो दिख जाएंगे। यहां साइड में ही कहीं पर उनका भी एक मूर्ति होगी।
और भगवान राम की मूर्ति अकेले की होती ही नहीं है, वो राम दरबार की ही होती है, या फिर राम लला की अकेले की मूर्ति होती है जो छोटे हैं। और राम दरबार में हनुमान जी बैठे होते हैं उनके चरणों में। हनुमान जी के बिना राम जी की क्या गति, और राम जी के बिना हनुमान जी की क्या गति। कहां शिव कभी अलग हुए हैं नारायण से, और कहां ये हो ही सकते हैं। और फिर हनुमान जी के बाद सीता जी का नमन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। वो कहते हैं, हे देवी, जगत माता, उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली कल्याणकारी मां सीता, लक्ष्मी, परम शक्ति, उस एक ही शक्ति का स्वरूप है जिसके हाथ में सब कुछ है, वह सीता मां। और अंत में फिर भगवान राम की स्तुति करते हैं, पहुंचते हैं राम तक। कैसे? मां सरस्वती से शुरू करते हुए फिर गुरु तक आते हैं, फिर मां सीता तक आते हैं। और जब मां सीता तक प्रणाम हो गया, फिर परम ब्रह्म पर तो पहुंच ही गए। तारक, तारक कहते हैं उनको, कि मैं इन तारक का, पूर्ण ब्रह्म का प्रणाम करता हूं कि ये मुझे आशीर्वाद दें, तब तो होगी इस ग्रंथ की रचना। और दोहों 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 तक चलती है ये रचना, ये ग्रैटिट्यूड की भावना। और तो और तुलसीदास जी स्वयं को भी नमन करते हैं कि मैं खुद को भी कर रहा हूं। कहते हैं, अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, और थोड़ा बहुत अलग अलग और जगहों से भी, मैंने जो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनी, समझी, प्राप्त करी है, उसे मैं अपने सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपने सुख के लिए रच रहे हैं। अपने सुख के लिए यदि हम ईश्वर को रचते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमारे आसपास तो सुख आया ही है। यदि मैं ये कथा कहते हुए रस का अनुभव ही ना करूं, आपको वो रस आ ही नहीं सकता। ये रस आना तभी संभव है जब वो रस मेरे अंदर प्रकट हो रहा हो, वरना कहा। वो कहते हैं, मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में इसे विस्तृत करता हूं। कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, कोई अच्छी आदत लगानी है ना, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसे लंबे समय तक करो। स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कि उसे लंबे समय तक बिना रुके, कॉन्टिन्यूअसली, विदाउट ब्रेक करो, विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। और फिर क्या होगा? और ये काम करना कैसे है? विद रिस्पेक्ट, सत्कार सेवित, दृढ़ भूमि, और फिर वो जम जाएगा आपके अंदर। अब ये सत्कार किस लिए है? ये 4 प्रकार के लोगों का सत्कार है, यानी उनके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना होना, कृतज्ञता की भावना होना, उस समय सिर्फ उन्हीं के लिए प्रस्तुत होना, इधर उधर भटकना नहीं। एक, ज्ञान जिसने बनाया, ईश्वर, 4 प्रकार के लोगों के लिए। दूसरा, जिसने ज्ञान बांटा, गुरु। तीसरा, ज्ञान जिसको ले रहे हो। और चौथा, जो ज्ञान ले रहा है, यानी आप स्वयं। इसलिए तुलसीदास जी स्वयं को भी प्रणाम कर रहे हैं कि एक तरह से मैं ज्ञान ही तो ले रहा हूं, और फिर मैं ये ज्ञान आगे दे भी रहा हूं, पर ये कर्म मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए कर रहा हूं, अंतःकरण का सुख। उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि इसकी ना लाखों कॉपीज बिक जाएंगी, मुझे रॉयल्टी आएगी। मेरे सुख के लिए लिख रहा हूं। अपने सुख के लिए ईश्वर को आपने प्राप्त कर लिया, सांसारिक सुख तो आपके पास आ ही जाए।
और फिर उसके बाद बहुत अच्छे समय तक वो गुरु की वंदना करते हैं। आइए हम भी थोड़ी सी गुरु की वंदना करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। पांचवा दोहा। बंदेव गुरुपद कंज, बंदेव गुरुपद कंज। मैं वंदना करता हूं अपने गुरु के उन चरणों की, उन कमल रूपी चरणों की, जिनकी कृपा से मुझे ईश्वर मिलेंगे, जो मेरे तम पुंज को, मेरे मोह को हर लेंगे। जैसे सूर्य जो है वो रात्रि को निगल लेता है। और फिर कितनी सुंदर बात कहते हैं, बंदेव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु के चरणों की वंदना कर रहा हूं, जिनके चरण में पद्म यानी कि लोटस का पराग है, उनके चरणों में सारा रस है। अमीय मोरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति शंभु तन बिमल विभूति। शंभु के जैसा मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। वो चरण जो मेरे दिमाग का मल हर लेंगे, किए तिलक गुण गण बस करनी। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरु की वंदना पर बहुत लंबा डिस्कशन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये है बालकांड, और ये बालकांड की अभी सिर्फ 5 ही दोहों की बात करिए। हर 2 दोहे के बीच में 4 से 5 6 चौपाई होती है, बस उतनी ही बात करिए। और इतने में ही कितना गूढ़ रहस्य उन्होंने बता दिया। और इसी गूढ़ता में वो रुके नहीं, उन्होंने आरंभ किया स्त्री शक्ति का। पहले सरस्वती मां का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि की सृजना स्त्री है। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से मनु और शत्रुपा का निर्माण किया और उन्हें कहा कि अब तुम मैथुनी सृष्टि करो, तो सबसे पहले जो उनकी संतान हुई वो पुत्री थी। स्त्री में सृजन करने की शक्ति है। यदि आपको सृजन करना है, सृष्टि बनानी है, तो पहले स्त्री ही लानी हो। स्त्री ही है वो देवी, वो शक्ति है, वो पूरक है, वो भरक है। और इसी वजह से स्त्रियों का कर्तव्य भी बहुत बढ़ जाता है कि क्या हम उस प्रकार का शक्ति अपने अंदर रखती हैं, क्या वैसा कैरेक्टरिस्टिक, वैसी पर्सनालिटी हम बनाएं जिसे लोग पूज लें। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, क्योंकि उनसे ही तो पुरुष बनेगा। और कैसा पुरुष बनेगा यह भी उन स्त्रियों पर निर्भर है, वो माओं पर, उन बहनों पर जो बड़ी हैं, उन टीचर्स पर जो स्कूल में पढ़ा रही हैं। कैसे बनोगे आपके बच्चे अच्छे, किस समाज में वो उसी स्त्री का सम्मान करेंगे जिससे सम्मान की शिक्षा वो प्राप्त करके आए हैं। बहुत कठिन कार्य है स्त्री का, बहुत कठिन। उस शील में रहना कि हां, ऐसा मैं अपना व्यक्तित्व स्थापित कर दूं कि सृष्टि सेटल हो जाए। एक उस स्त्री का ही प्रताप था जो छत्रपति शिवाजी बन गए। शिवाजी जो है छत्रपति बन गए, ऐसा प्रताप। बड़ी महत्ता है। उसी स्त्री का ही प्रताप है कि राम हुए। मां कौशल्या से जो उन्होंने सीखा, और मां कौशल्या से क्या, अपनी बाकी दोनों माओं से भी जो उन्होंने सीखा, उसी से ही तो वो आगे बढ़ गए।
और तो और माता के रूप में अपने गुरु की पत्नी यानी गुरु माँ को उन्होंने प्राप्त किया। गुरु माँ ने उनको अपने पुत्र की तरह ही समझाया, सिखाया, शिक्षा देने का कार्य किया। यहां हर जगह वो स्त्री की शक्ति जो किसी का चरित्र निर्माण कर सकती है वो कर रही थी। आज भी जितने भी आप उत्तम कोटि के पुरुष देखेंगे उनके पीछे एक या एक से अधिक स्त्री का सुघड़ चरित्र है। और जितने भी निम्न कोटि के आप पुरुष देखेंगे यह संभावना हो सकती है कि उनके पीछे उतना सुघड़ कोटि का स्त्री का चरित्र नहीं रहा होगा, कि शिक्षा ही नहीं दी। यह बात सही है कि सामाजिक परिवेश भी हमारी शिक्षा को किसी ना किसी प्रकार दूषित तो करता है, लेकिन फिर वो बच्चा जब घर आ जाता है तो उसको रीसेटिंग करने का काम भी मां का है, परिवार का है तो सभी का, प्रमुख रूप से माता का। क्योंकि मां तो उसको बाकी सब से 9 महीने अधिक जानती है, उसने अपने अंदर ही उसे पाला, तो उस समय उसने जो खाया, जो ग्रहण किया विचारों के रूप में, वो उस बच्चे में गया। इसलिए माता प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, आचार्य तीसरा गुरु है। और ये 3 ही गुरु हैं बस, माता, पिता, आचार्य, बस। और कुछ चौथा है ही नहीं गुरु। और इन्हीं से ही सीखेंगे आप। और देखा जाए तो इन तीनों में से किसी का चुनाव भी आप खास कर नहीं सकते। माता पिता का तो आप चुनाव नहीं कर सकते क्योंकि आपको लाने वाला उनका संकल्प है। आप तो वो जैसे होंगे उसी प्रकार का आपके अंदर भी भाव आएगा। इसलिए माता पिता बड़े अच्छे होने चाहिए। भगवान जब धरती पर आते हैं तो ऐसे ही माता पिता के पास आते हैं जो इस लायक हो कि वो ब्रह्म को धरती पर ला सके। ऐसे किसी के पास नहीं आएंगे। हजारों सालों की किसी की तपस्या का फल देते हैं भगवान, जैसे दशरथ जी को दिया, मां कौशल्या को दिया, जैसे वसुदेव और देवकी को दिया। और तो और बालपन में वही पुत्र का जो लाभ है वो नंद बाबा को और यशोदा मैया को भी दिया भगवान कृष्ण ने। ऐसे किसी आसपास के पास तो नहीं आए थे। और ये सब बड़े चरित्रवान लोग हैं, बहुत चरित्रवान लोग रहे, हर प्रकार से चरित्रवान। कपिल मुनि के रूप में जब भगवान आए, महान माता पिता के घर में आए। वो गर्भ ईश्वर को संभाल ही नहीं सकता जो तपस्वी ना हो। तपस्विनी ही एक तपस्वी को जन्म देगी हमेशा। यह है स्त्री की महिमा। और इसीलिए स्त्री से प्रारंभ किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम का सिलसिला। और उसके बाद गुरु की वंदना करने के पश्चात फिर वो पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के दीपक हैं। आप ज्ञान लिख रहे हैं, उसमें आपको देवताओं का सामर्थ्य चाहिए। कौन से देवता? पृथ्वी के ज्ञान देवता यानी ब्राह्मणों का। फिर संतों की, फिर यमुना जी की जिन्हें उन्होंने पाप हारिणी कहा। संतों को तो उन्होंने कहा चलता फिरता प्रयागराज होते हैं संत, ये तीर्थ है। आप तीर्थ अगर नहीं जा सकते, आपके द्वारे कोई अगर संत आ गया, आप उनसे 2 मिनट बात कर लीजिए, उनको कुछ खाना खिला दीजिए, उनकी बात मान लीजिए और देखिए कैसी आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। फिर उन्होंने सत्संग की महिमा करी। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग। यहां सत्संग के 2 भाग हैं। एक अर्थ तो यही है अच्छे लोगों का संग, और दूसरा अर्थ क्या है? जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते हैं। और क्यों सत्संग की महिमा का वर्णन किया? क्योंकि इससे दुष्ट भी सुधर जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक डाकू था और उसकी ईश्वर में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मरते मरते किसी जगह उसने एक कथा से निकलता हुआ, एक सत्संग से निकलता हुआ भजन का अंश सुन लिया, भगवान का नाम सुन लिया। उसको 2 घड़ी के लिए स्वर्ग मिल गया।
उसने सोचा, जब इतना सा नाम सुनने पर 2 घड़ी के लिए स्वर्ग मिल सकता है, तो यदि मैं पूरा भगवान का नाम जपूं तो मुझे क्या नहीं मिल सकता। उसने नाम जपना शुरू कर दिया वहीं पर कि चल 2 घड़ी है, फटाफट कर लेता हूं। अगले जन्म में उसका उद्धार हो गया। यह है शक्ति ईश्वर के नाम की। और फिर अंत में वो दुष्टों का भी धन्यवाद करते हैं। और ये धन्यवाद करते हैं, करते करते फिर वो कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि मेरी कविता में कोई गुण तो नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, और मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। जड़ चेतन जीव को वंदन कर रहा हूं, देवताओं को वंदन करता हूं, दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर, सबको प्रणाम कर रहा हूं। सारी शक्तियां जो हैं वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ये लिख लूं। कहते हैं मेरी कविता में वैसे तो गुण है नहीं कोई, क्योंकि मेरे अंदर उतनी पात्रता नहीं है। ह्यूमिलिटी देखिए आप उनकी, कृतज्ञता देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की। लेकिन कहते हैं एक गुण है मेरी कविता में कि इसमें राम नाम है, और बस वही बहुत है, क्योंकि ये पवित्र है, पवित्र कर देगा। लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन, ये राम का नाम क्या है? मंगल भवन, मंगलों को करने वाला। समस्याएं आ गई, राम नाम ले लो, समस्याएं टल जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, काम बन जाएगा। अमंगल हारी, समस्या ले जाता है ये नाम। कौन जप रहे हैं इसको? उमा सहित, मां पार्वती के साथ, पुरारी, जय जपत पुरारी, शिव जी जपते हैं इसको, यही काम है उनको। फिर भूत के, भविष्य के, वर्तमान के कवियों को प्रणाम किया है, आशीर्वाद मांगा है कि मेरी इस कविता का सम्मान हो। फिर वेदों की वंदना करी, फिर मां गंगा की वंदना करी, उन्हें भी पापनाशिनी कहा। फिर मां सरस्वती की फिर वंदना करी, लेकिन यहां सरस्वती नदी की वंदना करी। और यहां नदी, वो नदी भी है और मां सरस्वती भी है, क्योंकि गंगा मां को उन्होंने पापनाशिनी कहा, सरस्वती मां को अज्ञान नाशिनी कहा कि मेरा अज्ञान हटा दो। फिर से वंदना करो। फिर उमा शंकर की वंदना करते हैं, फिर सरयू नदी की वंदना करते हैं, अयोध्या वासियों की वंदना करते हैं जो इतने भाग्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान राम का सानिध्य प्राप्त किया है, वो शुद्ध ही है। फिर मां कौशल्या को वंदन करते हैं, जिनके गर्भ से राम पैदा हुए। फिर यहां भी स्त्री को ही पहले वंदन किया, फिर दशरथ जी को भी वंदन करते हैं, फिर अन्य रानियों को वंदन करते हैं साथ साथ। उसके पश्चात राजा जनक को वंदन करते हैं। राजा जनक को क्यों वंदन करें? बड़ी सुंदर बात है। कौन है राजा जनक? राजा जनक है विदेह, यानी गृहस्थी में रहकर, देह में रहकर भी जिन्हें देह के बारे में कोई पता नहीं है, जिन्हें यह पता है कि मैं जो हूं वो देह नहीं है, परम ज्ञानी राजा जनक, मां सीता के पिता, परम ज्ञानी। भगवान बुद्ध ने जिस तत्व को घर को छोड़कर प्राप्त किया, महाराज जनक ने उसे घर में रहते हुए ही प्राप्त कर लिया। इतने विदेह, कोई चीज उन्हें विचलित नहीं कर सकती। ज्ञान लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा संत लोग आते थे वहां उनके, कि हाँ महाराज जनक की सभा में चलेंगे, वहां कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। इतने ज्ञानी। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा जनक, जिन्होंने राम के प्रेम को योग में छिपा रखा था, बहुत गंभीर मुद्रा में रहते थे। अगर कहीं बहुत प्रसन्नता है तो वो उनके मन को ऐसा नहीं करती थी कि अरे वाह 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 वाह, और कहीं बहुत दुख है तो वो उनको विचलित नहीं करता था। इतने सम रहते थे राजा जनक। लेकिन भगवान राम को जैसे ही उन्होंने देखा, जब वो जनक
पुरी मिथिला आए महर्षि वशिष्ठ के साथ, जब उन्होंने देखा, सुध-बुध भूल गए अपनी, विदेह को उस समता का ज्ञान ही नहीं रहा, बस उस ब्रह्म को देखते हुए ही, और नहीं, मैं उन महान राजा जनक की भी वंदना करता हूं। और फिर वो भाइयों की वंदना करते हैं, सबसे पहले भरत जी की। क्यों भरत जी की? क्योंकि भरत जी का नियम और व्रत बहुत उच्च कोटि का है। अगर आपको यह सीखना है ना कि किसी प्रण को कैसे निभाएं, तो भरत जी से सीखें। हमारी दादी जी बोलती थी, राम के नाम से काम सिद्ध भय, लक्ष्मण के नाम से लक्ष्य पाए, भरत के नाम से भरे भंडार। भंडार भरे रहते हैं भरत के नाम से। उनके चरित्र का अनुसरण करेंगे तो हमेशा सुखी भरे हुए रहेंगे, अपने लिए नहीं, आसपास वालों के लिए। ऐसा उनका नियम, ऐसा उनका व्रत था। शत्रुघ्न के नाम से शत्रु धाये। फिर लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, क्योंकि वो शेष नाग हैं, जिनकी शैया के ऊपर स्वयं भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। फिर वो शत्रुघ्न की वंदना करते हैं, क्योंकि वो वीर हैं। फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं, क्योंकि वो भी महावीर हैं। फिर वो सुग्रीव, जांबवान, विभीषण जी, अंगद, संपूर्ण वानर समाज की वंदना करते हैं। और फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि इन सब की वंदना तो मैंने कर दी, लेकिन जो सबसे बड़ी वंदना है वो तो राम के नाम की है। राम में भी उतना सामर्थ्य नहीं है जितना उनके नाम में। राम 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 जपते जपते कितने तर गए, कितने कवि हो गए, कितने महान हो गए, कितने दुखों से दूर हो गए। राम 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 बोलते बोलते ऐसी महिमा है राम की। वही राम जो समुद्र पर पुल बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से, और वहीं उनके नाम के पत्थर को पानी में डाल देते हैं, वो तैर जाता है। बड़ी सुंदर कथा है। हालांकि इस कथा का एक फैक्ट यह भी है कि नल और नील को जो वरदान मिला था, उसके वरदान के कारण सेतु पर समुद्र पर सेतु बांधा गया था। पर राम के नाम की वो महिमा है कि जिसने राम का नाम लिया, उस भाव से किया, हो गया काम आपका। यह है राम के नाम की महिमा। और किसने जाना है राम के नाम के प्रताप को? शिव जी सबसे पहले। उनके लिए तो महामंत्र है, और जो महामंत्र परम ज्ञान के लिए, आदि योगी के लिए, आदि नाथ के लिए है, जहां से हर एक ज्ञान की बूंद का उद्भव हुआ है, जो शिव है, सनातन तत्व, अजन्मा, परम कोटि की शक्ति, उनका गुरु मंत्र है राम का नाम। और फिर सुखदेव जी, सनक आदि कुमार, योगियों ने, भगवान नारद, प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान, अजामिल, गज, वेश्या, किसने नहीं जाना इनके नाम का प्रताप। इन सबकी कथाएं श्रीमद् भागवत में आती हैं। एक अजामिल जो गलत राह पे चला गया था, किसी संत ने आके उसको बोला अपने पुत्र का नाम नारायण रखते। अंत में मृत्यु आ गई, वो अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण 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 नारायण, पुत्र अभी तक आया नहीं है। और फिर वो शब्द धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, मन में चल रहा है नारायण नारायण। एकदम से उसको जाग खुलती है कि बुला तो मैं पुत्र को रहा हूं, इतना मैं एफर्ट लगा के पुत्र को बुला रहा हूं,
ईश्वर को ही ध्यान कर लेता हूं, ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की आकृति आंखों के सामने आ जा रही है। नारायण 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 नारायण, तर गया, पार हो गया, मोक्ष हो गया, उसका मुक्त हो गया अजामिल। किसी दिन श्रीमद् भागवत की कथा में इन सब की कथाओं का वर्णन करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जिसमें राम का नाम है, और यही मेरी कथा में सबसे अच्छी बात है, और कुछ है नहीं मेरी कथा में, बस ये राम का नाम है। और ये राम का नाम ही इस कथा को बड़ा प्यारा बना देता है। ये राम का नाम ही इस कथा को सबके सामने प्रकट कर देता है, इसको प्रसिद्ध कर देता है। क्योंकि राम के नाम से क्या मिलता है? कहते हैं कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, दंभ, कपट, पाखंड, उसको जला देता है ये राम का नाम। आप राम का नाम लेते हैं, आप कुमार्ग से बच जाएंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब ब्रह्म आपके साथ है तो आप गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, गलत बोल नहीं सकते, चोरी चकारी धोखेबाजी कर ही नहीं सकते, पाखंड नहीं कर सकते, और यदि कर रहे हैं तो आपका राम का नाम ही नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, भगवान को मानते हैं, और आप परेशान भी हैं, चोर भी हैं, समस्या जनित भी हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दो चीजें साथ नहीं रह सकती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो राम कथा है जिसमें मेरे राम का नाम है, ये मैं अपने लिए लिखता हूं और बांट दूंगा सबको। और कहते हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि आपके मन में एकदम इच्छा हुई और आपको राम कथा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। लोगों को जन्मों हजारों जन्म बीत जाते हैं, उनके मन में कभी ये भाव ही नहीं आता कि हम ईश्वर का चरित्र सुन लें। फिर एक बार कई हजारों जन्मों के पुण्यों के बाद हल्का सा ऐसा विचार आता है, ये करके तो देखें। फिर आप थोड़ी सी कभी कथा सुन लेते हैं। लेकिन यदि आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, पूरी कृपा है, तब ही आपको ये राम कथा मिलेगी और तभी ही आपका तारण होगा। कहते हैं आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ये बड़ी कठिनाई से आती है चीज, और राम की कृपा के बिना तो आ ही नहीं सकती है कथा किसी के भी जीवन। तो आप अगर सुन पा रहे हैं इसको इस समय इस चैनल पर, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए अभी के लिए कि आपको ये राम कथा सुनने को मिल रही है। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक है, ईश्वर की कृपा तो होनी चाहिए, पर थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है यदि आपको राम कृपा चाहिए तो। कैसा खर्चा? श्रद्धा रूपी खर्चा। श्रद्धा रखनी होगी, जो सुनने को मिल रहा है उसमें श्रद्धा रखनी होगी तो मिलेगी। ईश्वर में श्रद्धा रखनी होगी, सत्संग करना होगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना होगा, संतों के साथ बैठना होगा, वही तो सुनाएगा आपको राम कथा। जो जानता है, जो सुन चुका है, जिसे प्रेम हो गया है ईश्वर से, जो समझ चुका है ईश्वर क्या है, वही तो सुनाएगा आपको कथा। वरना कहां से मिलेगी? इमेजिन कीजिए एक समय ऐसा रहा हो कि सिर्फ किसी के कहने से ही राम कथा प्राप्त होती हो। बुक्स नहीं थी, ऑडियोज नहीं थे, वीडियोज नहीं थे, कुछ नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। उस समय राम कथा तो उसी को प्राप्त होगी ना जिसके आसपास कोई संत आएगा और वो सुना देगा और आप भी सुनने में रुचि रखते होंगे, वरना नहीं मिलेगी आपको। वो रस कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, ये तो भगवत कृपा होगी तभी प्राप्त होगा। तो ऐसे काम कीजिए जिससे ईश्वर के दृष्टि में आपकी पात्रता बढ़े। अच्छे काम कीजिए, ध्यान साधना कीजिए। और फिर यहां से गोस्वामी जी कथा का आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है, जैसे अभी लगा था, और उसमें बहुत से साधु मुनि ऋषि आते हैं
आनंद करते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान आदि करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर समय बीत जाता है, फिर चले जाते हैं। उस समय पर भरद्वाज मुनि प्रयाग में ही थे और फिर वहां पर अति ज्ञानी ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य जी भी वहां पर आए और भी बहुत बड़ा संत समूह आया। याज्ञवल्क्य जी बड़े ज्ञानी हैं और भरद्वाज मुनि भी बहुत ज्ञानी है, अत्यंत ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन जब दो ज्ञानी आपस में मिलते हैं ना, अति ज्ञानी, उनमें आपस में कभी भी ईगो नहीं आता, कोई ईगो नहीं आता, कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं आता। बस एक दूसरे का सम्मान किए जाते हैं, थकते भी नहीं है सम्मान किए हुए। जो लोग उस स्तर पर पहुंच चुके होते हैं, आप किसी का दो कंपनीज के सीईओज को आपस में देखिए जिन्हें बहुत ज्ञान हो, आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, बड़ाई करेंगे। इट्स अ डिवाइन क्वालिटी। व्हेन यू प्रेज समबडी, the praise grows in you. It's so wonderful. बहुत अच्छा होता है। तो याज्ञवल्क्य जी भी अब स्नान आदि करके समय पूरा हो गया था वहां पर, तो जाने लगे। भरद्वाज मुनि ने पकड़ लिया उनको, रख लिया अपने पास, बुला लिया, नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। बड़ी मुश्किल से मिले। अब तो ईमेल से हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बता सकते हैं, तब कौन से ईमेल्स थे। आ गए संत लोग तो पकड़ लो इनको, फटाफट पकड़ लो, ये कुछ बताएंगे मजेदार चीज, जीवन तर जाएगा। फिर कहते हैं आइए आप हमारी कुटिया में, हमारे आश्रम में आइए। उनका बड़ा सेवा सत्कार किया भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी का, और फिर बड़े करुणा से बोले कि हे मुनीश्वर, मेरा एक संदेह है, वो दूर कीजिए आप, और कोई नहीं कर सकता, आपके ही पास वो ज्ञान है, मेरा एक संदेह दूर कर दीजिए। वही संदेह जो मां पार्वती का था, जो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, और वही संदेह जो गरुड़ का था, जो उन्होंने काकभुसुंडी जी से कहा कि आप मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। उसी संदेह को दूर करने के लिए यहाँ पे भरद्वाज मुनि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से कि ये जो वेद, ये जो उपनिषद है, ये जो श्रुतियां हैं, ये जिनका गान करती हैं, जिस ब्रह्म का गान करती हैं, जिस ब्रह्म को मानती हैं, जिसे राम कहती हैं, वो राम है कौन? क्या ये दशरथ के पुत्र राम है, या ये कोई और राम है जिन्होंने रावण का वध कर दिया था? ये कौन है राम? इतनी चरित्र है इनके, इतना सुनने को मिलता है, इतना सुंदर लगता है, क्या अद्भुत चरित्र है उनका। कौन है ये राम, बताइए मुझे। याज्ञवल्क्य जी थोड़ा स्माइल कर गए, कहते हैं कि जानते तो आप सब कुछ हैं मुनीश्वर, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका बड़ा मन कर रहा है कि आप मुझसे राम कथा सुने, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं कि आपको कोई संशय है। संशय वंशय आपको कोई है नहीं, मैं जान गया हूं। इस प्रकार की बातें होती हैं संतों में कि देखो, हम एक दूसरे से ज्ञान अर्जन करेंगे, लेकिन क्या है कि बड़े हम्बल रहेंगे, जमीन पर रहेंगे, हम एक दूसरे से ना गलत कुछ बात नहीं करेंगे। वो चाहते तो ये भी बोल सकते थे नहीं हमको रामकथा सुनाओ, नहीं हमको रामकथा सुनाओ, और वो शायद सुना भी देते, पर उसमें ना वो रस नहीं आता। रस कहाँ आता है? जब हम समर्पित हो जाते हैं कि हमें ना कुछ समस्या है, आप इस समस्या को सुलझा दीजिए। और ये जो संत लोग होते हैं इस प्रकार की बात इसीलिए करते हैं ताकि उनके इस कॉन्वर्जेशन के कारण संसार को राम कथा मिल सके, संसार को एक अच्छा चरित्र सुनने को मिल सके। कोई प्रश्न ही नहीं करेगा तो उसका उत्तर कोई देगा कैसे? उस उत्तर के वजह से ही तो आपके पास वो सारी कथा आती है, वो ज्ञान आता है। इस प्रश्न के कारण ही तो भगवत गीता शुरू हुई थी, जहां पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है मुझे बिल्कुल भी, ये तो मेरे सब लोग हैं, इससे अच्छा तो मैं कहीं कुछ भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लूं, इनको कैसे मार दूं मैं नहीं लड़ना चाहता। लेकिन ये कहने के बाद वो रुका नहीं, उसने अपना निर्णय नहीं सुना दिया, उसने कहा
आप बताइए, आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सखा हैं, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे मुझे एनलाइटन कीजिए, मुझे बताइए मुझे सही क्या है, क्या करना चाहिए, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं। और जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया तभी गीता का उद्भव हुआ, वरना भगवान को क्या पड़ी है बताने की। उन्हें अगर संहार करना होगा वो तो कर ही देंगे, लेकिन अर्जुन के सिंसियर प्रश्न के कारण भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिससे हमें मिली। और उस समय पहली बार नहीं सुनाई थी, भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही अध्याय, यही कर्म का ज्ञान, ये सुप्रीम ज्ञान जो है, ये मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने राज ऋषियों को दिया, उन्होंने आगे दिया, अपने शिष्यों को दिया। धीरे धीरे करते करते ज्ञान इधर उधर होता होता थोड़ा सा लोप हो गया, और वही ज्ञान मैं तुझे आज दोबारा दे रहा हूं। सही प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। प्रश्न पूछिए, सही पूछिए, अपने ज्ञान के लिए पूछिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हम कई बार अपने टीचर्स से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम उनको नीचा दिखाएं। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? जब भगवान दिखते नहीं, हम उनको माने कैसे? आप पहले प्रूव करके दिखाइए हमको। प्रश्न पूछने की शैली बड़ी विनम्र होनी चाहिए, उसमें आपकी जिज्ञासा दिखनी चाहिए कि मेरे अंदर ये सवाल कौन रहा है, सोने नहीं दे रहा मुझे, इसका मुझे समाधान करो। और ये सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं है, ये हर जगह के लिए। यदि आपको किसी से कुछ सीखना है तो प्रश्न कीजिए विनम्र होकर, जिज्ञासा भाव से। हो जाएगा, आपका काम संपूर्ण हो जाएगा, बन जाएगा। और इस प्रश्न का निवारण करने के लिए ही याज्ञवल्क मुनि ने कहा, ठीक है, मैं आपको वो संवाद सुनाता हूं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था जब उन्हें संदेह हो गया था, और उससे आपका संदेह मिट जाएगा। वो सुंदर चरित्र क्या था जिससे मां पार्वती का संदेह मिट गया? ये चरित्र अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे दिन की कथा में। तब तक के लिए यदि आपको आनंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सुंदर दिनों में इस राम कथा का आनंद ले सकें। और आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट्स में डालिए, मैं प्रयास करूंगा उन प्रश्नों को लेने का कमेंट्स में या फिर अगले दिन की हमारी कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।